तरह की चीजें। आज हम पढ़ेंगे सोड के कार्ड। सोड होता है हमारा एयर एलिमेंट। एयर इसीलिए क्योंकि ये हवा में चलती है, इसलिए एयर एलिमेंट। सोड जो है, सोड की बात कर रही हूँ, एस ऑफ सोड की नहीं कर रही, सिर्फ सोड एलिमेंट। सोड का जो सॉरी हाँ, सोड जो है हमारी रिप्रेजेंट करती है हमारी थॉट, हमारे लॉजिक, हमारे इलॉजिकल चीजें, हमारी प्लानिंग, हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि ये हवा है, हवा में हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो ये किसी भी, प्लीज म्यूट कर लो। तो ये किसी भी चीज का कम्युनिकेशन हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, मेल के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, फोन कॉल पे हो सकता है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन भी है। आज हम बात करेंगे एस ऑफ सोर्ड की। एस ऑफ सोर्ड क्या है? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है। जितने भी हमारे चारों एसीज आएंगी, चाहे वो हमारा सोर्ड है, चाहे पेंटिकल है, चाहे कप्स है, चाहे कोई भी है, सारे के सारे हमारी न्यू बिगिनिंग बताते हैं, न्यू स्टार्टिंग बताते हैं, किसी चीज का होना बताते हैं। डिपेंड करता है सिर्फ इस चीज में कि ये हमारा जो एसीज है वो सोर्ड का है। ओके, आप प्लीज सब म्यूट कर लो। आई थिंक रेनू जी आपकी तरफ से थोड़ा सा है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये हमारे सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड बताता है एसिस। सिर्फ एसिस की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे ये एसिस अभी चारों में आएंगे, सोर्ड में भी, पेंटिकल में भी, कप में भी, सब में। तो एसिस का काम है किसी न्यू चीज का आना, न्यू बिगनिंग का होना। अब वो न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप की है, मेरे पैसे से रिलेटेड है, किस चीज से, वो डिपेंड करेगा कि मेरा जो एसिस है वो किस चीज का है। हमारा जो एसिस ऑफ सोर्ड है ये बताता है न्यू बिगनिंग, न्यू आइडियाज। आपके माइंड में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, आप बहुत सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे। एस ऑफ सोर्ड कहता है कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। माइंड के थ्रू एक्शन लेना, उसकी क्लियरिटी करना, और जो भी चीज आप सोच रहे हो उसको क्लियरली बोलना, या उसको क्लियर बात को कह के खत्म करना। मतलब क्लियरिटी आपकी सोच में, आपकी कम्युनिकेशन में, न्यू बिगिनिंग किसी भी चीज की, जो भी आप सोच रहे हो, कोई आपके माइंड में ऐसा आइडिया अब जिसपे आपको काम करना है। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सेकेंड है हमारा टू ऑफ सोर्ड। अब टू ऑफ सोर्ड में जैसी फिगर है वैसा ही इसका मीनिंग है। यहाँ पे एक लेडी है जो अपने आप को क्रॉस करके बैठी है और आंखों पे इसने बांध रखी है पट्टी, यानी कि ये इस समय किसी चीज को सुनना नहीं चाहती, समझना भी नहीं चाहती, ना किसी चीज के लिए ये कोई एक्शन लेने को रेडी है। तो ये 2 नंबर का जो 2 नंबर है, ये हमारे डिसीजंस, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स और कहीं ना कहीं ड्युअलिटी को बताता है। तो ये कार्ड जब भी आता है, कार्ड कहता है दो चीजों में कंफ्यूज होना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सोचना, डिप्रेसिव सिचुएशन भी बताता है। इस लेडी ने अपना हार्ट चक्रा भी क्रॉस कर रखा है, यानी कि ये किसी भी चीज को ना तो सुनना चाह रही है, ना ही बोलना चाह रही है। डिप्रेशन का कार्ड है और अनहैप्पी का कार्ड है। ये कार्ड आता है तो ये कार्ड कहता है आप जो भी सोच रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद डिसीजन लो, अपने आप, अपने मन की, अपने सोल की बातों को सुनो। जैसे हमने हाई प्रिस्टस में पढ़ा था, वो भी 2 नंबर था, ये भी 2 नंबर है। तो ये कार्ड कहता है अपने दिल की सुनो। यहाँ पे जो मून है ये उल्टा हो गया, यानी कि जो सिचुएशन है अगेन अभी पॉजिटिव नहीं है। तो रात का टाइम है, इसको, समय को चेंज होने दो। जब क्लियरिटी होगी, जब दिन होगा तो क्लियरिटी भी आएगी, तब आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। ये कार्ड कहता है ड्युअलिटी, ऑप्शंस, कंफ्यूजन, दो चीजों में चूज करना कि मैं ये करूं या ये करूं। 3 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे जैसा कार्ड में दिख रहा है कि दिल के अंदर 3 सोर्स पियर्स हो गई है, मतलब किसी ने सोर्स घुसा दी है, यानी कि हार्ट ब्रेक, गंदे वाला हार्ट ब्रेक होना, चिटिंग होना, इमोशनल पेन, हर्ट, ट्रॉमा, किसी भी चीज का ऐसा कि ये जो सिचुएशन है, ये कार्ड कहता है कि आपने किसी पे इतना ट्रस्ट किया कि उसने आपके साथ चीट कर दिया। यहाँ पे ऑब्वियसली आपने किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट किया ना, उसकी आपने बातें सुनी, आपने अपनी मन की नहीं सुनी, आपने अपने आपने डिसीजन नहीं लिया। जब डिसीजन नहीं लिया तो हार्ट ब्रेक होना जायज था। तो ये कार्ड कहता है कि जो भी चीजें हैं उसको लेट गो करो, इस ट्रॉमा को, इस पेन को एक्सेप्ट करो और अपने आप को हील करो। ये हीलिंग का भी कार्ड है, अब हील करो और उसको लेट गो कर दो, जाने दो और आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो हार्ट ब्रेक हुआ ये आप ही की गलती थी, आपने किसी पे आंख बंद करके विश्वास किया, ट्रस्ट किया और ये सिचुएशन आ गई।
फोर ऑफ सोर्ड, यहाँ पे एक आदमी है जो एक जगह लेटा हुआ है हाथ जोड़ के, 3 सोर्ड इसके सर के ऊपर है, 1 सोर्ड इसकी टेबल के नीचे है या बेड के नीचे है। ये कार्ड बोलता है पॉज, ब्रेक, रेस्ट लेना, किसी भी चीज के लिए भी हाथ जोड़ के लेटा हुआ है कि मतलब अभी मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना, मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, अपने आप को मुझे एनर्जाइज करना है। तो ये कार्ड जब भी हमारी रीडिंग में आता है, कार्ड कहता है जो भी डिसीजन ले रहे हो, अगर ये कार्ड आ गया तो ये कार्ड कहता है ब्रेक, बहुत हरी अप नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है, चीजों को वन बाय वन करो। ये कार्ड आपके फिजिकल रेस्ट से ज्यादा मेंटली रेस्ट को बताता है कि आपको मेंटली रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि सोर्ड हमारे दिमाग का कार्ड है, इसीलिए मेंटली रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। तो ये कार्ड कहता है कभी कभी हम इतना ज्यादा सोचते हैं, ये भी कार्ड कहता है जस्ट रिलैक्स, माइंड को थोड़ा रेस्ट दो, चीजों को पोस्टपोन करो, और जो चीजें जरूरी है उसको वन बाय वन प्लानिंग बना के, उसके लिए एक प्लान बना के फिर आगे बढ़ो। 5 ऑफ सोर्ड इसमें दिख रहा है कि 2 लोग बहुत दुखी